लौकी की आधुनिक खेती यानी चौगुना लाभ। यूं तो लौकी यानी कद्दू की खेती कई तरह से की जाती है, लेकिन लौकी की खेती आधुनिक तरीके से की जाए तो फल भी अधिक होता है और अगर अगैती फसल की जाए तो मुनाफा भी अधिक होता है। कोई भी चीज़ हम अगेती खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। लौकी यानी कद्दू की अगैती खेती के लिए दिसंबर की शुरुआत में पौधा रोप दिया जाता है तथा फरवरी तक उसके फल आ जाते हैं। कद्दू की आधुनिक खेती के लिए खेत की गहरी और भुरभुरा जुताई के बाद उसका बेड बनाया जाता है। बेड में ही ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई के पाइप बिछा दिए जाते हैं। अच्छा आमदनी प्राप्त करने के लिए किसान को ड्रिप और माल्चिंग में करना चाहिए, क्योंकि ड्रिप दिसंबर में ही ड्रिप माल्चिंग में अगर करेंगे तो फरवरी से निकलना चालू हो जाएगा। मेरा 25 डिसमिल लगभग ज़मीन में हम ड्रिप माल्चिंग के साथ कद्दू का खेती किए हैं। कद्दू के पौध पॉली हाउस में सॉइल लेस ट्रे में तैयार किए जाते हैं। 15 नवंबर में मैं कद्दू का बीज हमने पॉली हाउस में लगाया और 15 दिन के बाद पौधा तैयार हो गया तो हमने 1-2 दिसंबर में अपने खेत में पूरा ड्रिप मल्चिंग करके तैयार किए हुए खेत में हमने लगाया। सामान्य नर्सरी या सीधे मिट्टी में उगाए पौधों में मरने और बीमारी की आशंका बनी रहती है। अभी दिसंबर या जनवरी शुरुआत में अगर लौकी की खेती खुले ज़मीन में कर रहे हैं तो आपका लौकी बढ़ेगा नहीं, सिकुड़ के उतना ही रह जाएगा या तो पाला पड़ के मर जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये प्लॉट में मल्चिंग किया हुआ प्लॉट है और अभी 25 दिन के आसपास हो रहा है और इसमें पाला का कोई भी असर नहीं है और फूल भी आना शुरू हो गया है। और इसी को अगर खुले ज़मीन में करते तो अभी तक इतना ही बड़ा रहता पौधा। सामान्य नर्सरी के पौधों में फल भी देर से कम 2 माह बाद आता है, जबकि मिट्टी रहित कद्दू के पौधों में 1.5 महीने में फल आ जाता है। मल्चिंग किए गए बेड में रोपे गए पौधे जल्दी बड़े होते हैं। कद्दू का खेती में ऐसे तो बीमारी ज़्यादा नहीं आता है। शुरुआत में जब पौधा छोटा रहता है उस समय एक कीट आता है, लाल जुगनू करके आता है और जो कोमल कोमल पत्ती रहता है उसी को खा के ख़त्म कर देता है, तो पौधा बढ़ता नहीं है, मर भी जाता है। तो उससे कंट्रोल के लिए हम लोग कीटनाशी का स्प्रे करते हैं। उसमें रिएजेंट 2 ml प्रति लीटर करके स्प्रे करने से 15 दिन के बाद स्प्रे करते रहेंगे तो जुगनू नहीं आएंगे। इसमें टपक सिंचाई विधि से पटवन होता है तथा मल्चिंग के कारण जड़ में हमेशा नमी बनी रहती है। पौधों में खाद या उर्वरक भी टपक सिंचाई के माध्यम से ही दिए जाते हैं, जिससे खाद या उर्वरक सीधे पौधों को मिलते हैं। ठंड की वजह से कई बार पत्तों में सिकुड़न की बीमारी होती है, ऐसे में दवा का स्प्रे जरूरी है। आधुनिक विधि से कद्दू की खेती में लगभग 1 महीने बाद ही फूल आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में नर फूल आते हैं, इनमें फल नहीं लगते। जब फूल आना चालू हो जाएगा उसी टाइम फ्लानोफिक्स हम लोग स्प्रे करते हैं तो नर का जो संख्या है, नर फूल का संख्या कम हो जाता है तो ज़्यादा फल आएगा। कद्दू का साइज जब आधे किलो से 1 किलो के बीच हो तभी उसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। आधा किलो से 1 किलो तक का फल होता है और उससे बड़ा होने तो नहीं देते हैं, और बड़ा होने से कद्दू बूढ़ा भी हो जाता है, इसलिए बाजार में नहीं बिकता है। इस विधि से कद्दू की खेती में साधारणतया एक पौधे में लगभग 2 महीने के बीच में 12 से 16 फल आते हैं। फरवरी मार्च के महीने में स्थानीय बाजारों में भी कद्दू के अच्छे दाम मिलते हैं।
हम लोग सप्ताह में 2 बार तुड़ाई करते हैं। कम से कम 100 से 150 पीस हम लोग बाज़ार में निकालते हैं। तो उसका रेट 15 से 20 रुपये और आधा किलो से 1 किलो तक का साइज को हम लोग बेचते हैं। कद्दू की आधुनिक खेती में थोड़ी पूंजी और मेहनत जरूर लगती है, पर किसान को मुनाफा भी चौगुना होता है।